Start. Yes. Okay. Question number 10. Okay. Last day of this exercise. Okay. And last class of this exercise. Okay. Question number 10. The area of an equilateral triangle ABC is 1.73 to 0.5. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half of the length of side of the triangle. Good. Find the area of shaded region. Okay. So in this question, figure is given. There are 3 circles. Okay. And center of the circle and all the center join in the center. Okay. So firstly naming A, B, C. Okay. ABC is an equilateral triangle. So each angle will be 60 degree. And now question says, remember is condition यहाँ पर given. क्या condition given है? A circle is drawn with radius. यानी ये सर्कल है, यहाँ से सर्कल का जो रेडियस आपका जनरेट हो रहा है, यानी वो इसके इक्वल है, वो भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ठीक? रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की जो साइड है उस रेडियस की क्या है, हाफ में है। यानी अगर साइड ये जो निकलेगी हमारी कुछ भी जब निकालेंगे तो एक नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, दिस पॉइंट डी ई एफ। इसका क्या प्रोसेस होगा सर? किसका प्रोसेस? शेडेड पोर्शन निकालना है ना? शेडेड पोर्शन ये है ना, यस सर। तो बस इतना स्मॉल सा सेक्टर तो है, ठीक है, तो बाद में निकलेगा ही निकलेगा। तो अब हमारे पास जो शेप हो गया ए डी ई एफ इज द सेक्टर, अंडरस्टूड? बट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेज लेंथ ऑफ AD is equal to length of BD, but AD is the radius of the circle and AB is the length of the equilateral triangle. तो जो equilateral triangle की साइड आएगी, like suppose कि A आती है तो A/2, A/2। क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़िए लिख रहा है ना कि जो इक्विलेटरल की साइड है वो सर्कल के रेडियस के हाफ है। क्लियर? तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फाइनली हमको इसमें निकालना क्या चाहिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इस हाँ नहीं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी सिंपली निकलेगा। उसके बाद ये जो शेडेड पोर्शन को फाइंड करना है, तो ये शेप हमारा क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट या सेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं और 3 के मल्टीपल में कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमको दिस का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस 3 मल्टीपल ऑफ ईच क्वाड्रेंट, रिमेनिंग शेडेड पोर्शन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक? सो वी नो दैट area of equilateral triangle, okay, according to question and according to figure it can be observed that area of equilateral triangle here ABC is equal to √3/4 side square, remember? Yes sir. So in this figure let side of equilateral triangle be small a, any problem? जो बोला उसको मेंशन कर दीजिएगा। let side of equilateral triangle be small a। ट्रायंगल का एरिया निकालना है जी, दिया कितना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया तो हुआ है, इसीलिए जो दिया है कि आप वहां से कुछ फाइंड आउट कर सकें, साइड तो नहीं गिवन ना। ये साइड तो फिर? एक करके साइड बता सकते तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंशन है 173 to 0.5 and again value of √3 also given, 1.7320 total upon 4 and आपने लेट क्या किया, area of equilateral triangle A let दिया। So replace the decimal upon 10
Again replace the decimal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 0 से 1 0 पैरेलल कैंसिल आउट किया 173250 173250 टोटल कैंसिल आउट ठीक। तो आपके पास कंडीशन क्या बच रही है 1/1 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 40,000 by the cross multiplication a square is equal to again 40,000 then a is equal to what 200 so a is equal to 200 what 200 centimeter this is the length of the side of equilateral triangle। तो क्या डिसाइड हुआ यहाँ पर अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी वो उस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाएगी इन हाफ में। तो अगर ये टोटल आपके पास कितना है 200 दिस 100 दिस 100 तो इस फिगर से क्या निकल गया रेडियस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 200 सेंटीमीटर ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन गिवन हो गई इसको सेव कर दीजिए एंड नाउ अब क्या निकालना चाहिए हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नेमिंग दे दिया जाए ए डी ई एफ तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी ई एफ इज इक्वल टू व्हाट थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हियर 60 degree each angle is 60 degree Yes. so 60 degree upon 360 again value of pi 3.14 and radius 100 into 100 replace the decimal mention the 100 2 0 से 2 0 cancel out 0 0 cancel 6 1 6 6 6 36 2 3 6 2 1 2 2 5 10 2 7 14 सिंपली इसका आंसर क्या लिखे हम लोग 15,700 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया निकला है एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट ये ना ब्रैकेट में मेंशन कर दी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी ई एफ 1 तो 3 है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे और फिर हमको फाइनली निकालना है क्या पड़ेगा शेडेड पोर्शन निकालना। तो शेडेड पोर्शन के लिए डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस 3 मल्टीपल गुड एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट लिख देते हैं एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन सॉलिड वैल्यू है 17320.5 माइनस एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दें और आपने क्या निकाला एरिया 15700/3 3 कैंसिल आउट फाइनली इसको इससे सब्ट्रैक्ट करिए 17320.5 माइनस 15700 इज इक्वल टू व्हाट सब्ट्रैक्ट करके आंसर बोलिए फास्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो आंसर आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन Yes. 1620. Good. 1620.5 centimeter square. This is the right answer. Okay. Next question. Question number 11 and 12. Attempt yourself firstly. Question number 13. In this figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region again. Pi is equal to 3.14.
फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द फिगर। तो हमारे पास फिगर क्या मेंशन है, एक तरीके से एक सेक्टर फॉर्म चूज किया गया, ठीक, और उसको ठीक है। अब इसके अंदर एक तरह से क्या है, स्क्वायर शेप डिस्क्राइब होता है। हम स्क्वायर की स्टार्टिंग वहां से करेंगे जहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाए, है ना। स्क्वायर शेप दिखने लगा, ठीक। सो ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर एंड ओ पी बी क्यू इज अ क्वाड्रेंट, ओके। तो एवरी कॉर्नर सबटेंडिंग एंगल इज 90 डिग्री इन द स्क्वायर, एग्री, and O is 20 centimeter given. Good. This is 20, this is also 20, this is 20, this is also 20. Shaded portion क्या है, इसका एरिया फाइंड करना, ठीक। तो एरिया फाइंड करने के लिए फाइनली हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंगल गिवन है, एंगल गिवन है, और सेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम एटलीस्ट एंगल और रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन दिस क्वेश्चन रेडियस इज नॉट गिवन, अंडरस्टूड, रेडियस इज नॉट गिवन। तो रेडियस कैसे फाइंड होगा, रेडियस इज नॉट गिवन, तो रेडियस कैसे फाइंड होगा, ठीक। ये क्या होता है, रेडियस होता है। क्वाड्रेंट ऑफ ओ से सरकमफ्रेंस के पास जो पॉइंट जाता है दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो इस फिगर में कॉमन हो गया, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, एनी प्रॉब्लम। तो जो इस स्क्वायर का डायगोनल हो गया वो हमारे इस क्वाड्रेंट का रेडियस हो गया। जब 90 डिग्री एटलीस्ट गिवन है तो क्या शेप हो गया, ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द फर्स्टली डायगोनल, ओके। क्वेश्चन नंबर 13। So according to figure and according to the question, it can be observed that values are given and mentioned on the figure, but write the statement, few statement. OA is equal to 20 centimeter, this is the side of the square, and first of all it can be calculated OB, diagonal of the square. So इस तरीके से हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल A O B, इन ट्राइंगल A O B, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। So what is the value of OA, 20 square, and AB also 20 square, means 400 plus 400 is equal to 800. Then OB is equal to taking under root 800. What is the value of 800? Under root 800 की वैल्यू क्या निकलेगी, यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या निकलेगी 20√2 सेंटीमीटर, 20√2, नॉट डेसिमल, डेसिमल में मत बताइए, बट एटलीस्ट सिंपलर तो फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो 800 है तो 800 तो हम ओरली लिख सकते हैं, 400 × 2 और 400 का 20 आ जाएगा और 2 अंडर रूट के अंदर सेम हो जाएगा। तो 20√2 एक तरह से इसकी ये वैल्यू होगी। तो हमें क्या मिल गया, 20√2 सेंटीमीटर, क्लियर। अब जब हमको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब गेस करते हैं कि शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो शेडेड पोर्शन ये है, फिगर क्या है, क्वाड्रेंट, उसके अंदर इंस्क्राइब क्या है, तो बिगर फिगर माइनस आ जाएगा ना। तो अब निकालना क्या चाहिए हमको, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, पहले क्वाड्रेंट निकालिए, मैं स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर लिखने की क्या जरूरत है, एरिया ऑफ OABC, तो OABC स्क्वायर है, फाइनली क्या बनेगा, साइड स्क्वायर। सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस
figure side 20. So 20 square is equal to again 400 centimeter square. Save this condition. Okay. And now we have calculating area of quadrant. Area of quadrant is what? OPBQ. OPBQ. And now area of quadrant. Area of quadrant OPBQ. OPBQ. So OPBQ means theta upon 360 pi r square. But here Theta is 90. key point theta. 90. Theta is 90 degree upon 360 and value of pi is given. Yes, sir. Yeah, 3.14. So 3.14 and what is the radius? 20 root 2. 20 root 2. So 20 into 20 into root 2 का square Root 2. only 2. Replace the decimal again. Mention the 100. 0 0 0 0 cancel. Again 0 0 cancel. 9 1 9 9 4 the 36. 2 1 the 2 2 2 the 4 2 2 cancel. Okay. 3 4 into 2. Is it clear? Yes. Simply 3 1 4 multiply by 2. 2 4 are 8. 2 4 are 8. 2 1 are 2. 2 3 are 6. 628 centimeter square. This is the area of quadrant. And now, according to the question, find the area of shaded portion. Then Sir, 220. area of Shaded portion is 220. area of shaded portion is equal to area of quadrant. Minus Area of quadrant minus area of square. area of square. Here area of quadrant what? 228. 628 minus an area of square simply 400. Subtract करेंगे 228 centimeter square. Therefore, area of this portion या remaining portion is 628 centimeter square. Okay. Question number 14 and question number 15. Again, attempt yourself. And question number 16. This is the last question of this exercise. Okay. Yes. So from my side today, this exercise will be completed. And use your reference book and all the example of NCERT and questions. Reattempt. In question number 16, calculate the area of design region in this figure common between the two quadrants. Common between the two quadrants of circle of radius 8 centimeter each. So first of all, ABCD is a square. ABCD is a square. अब ABCD में जो डिजाइन जनरेट हो रही है वो डिजाइन इस फॉर्म में है। ये डिजाइन बट ये शेप क्या है? स्क्वायर। इस स्क्वायर के फिगर को हम थोड़ा सेपरेट तरीके से अगर बनाएं इस डिजाइन को, तो ये जो मेन लाइन है ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज के काम करेगी और उसके डिजाइन ओवरलैप होकर के यहाँ आ रही है। अंडरस्टूड? इस स्क्वायर को अगर हम डायगोनली से ब्रेक कर दें तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म होता है। इस तरफ का ये फिगर हो गया, इस तरफ का ये फिगर हो गया, यहीं पर बना देते हैं। ठीक है।
फाइनली यही होगा, यही समझिए, ठीक है। अब इस फिगर की जो डिज़ाइन है, जो इधर की तरफ फोकस कर रही है, वो शेप क्या है, ये। तो ये डिज़ाइन इस तरीके से बन रही है। तो ये देखा जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल या ट्राइंगल के अंदर का ये पोर्शन है, ये सेगमेंट ट्राइंगल के अंदर का है। ठीक इसी के अपोजिट इस ट्राइंगल का जो सेगमेंट है वो इधर है, यानी इसकी डिज़ाइन इस तरफ आ रही है और इसकी डिज़ाइन, इस तरफ आ गया। अंडरस्टूड, बात समझ रहे हो ना। इसकी डिज़ाइन इधर ओवरलैप कर रही है और इस ट्राइंगल की डिज़ाइन इधर ओवरलैप कर रही है। क्लियर? तो अब इसके डिज़ाइन को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा फिगर को इस शेप में अलग कर देते हैं, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर किसी एक वर्टिसेस पे फोकस करिए, या बी को फोकस करके चलिए या डी को फोकस करके चलिए। तो हम बी को फोकस कर लेते हैं। तो ए बी सी फोकस कर रहे हैं, तो ए बी सी फोकस करेंगे तो सी के बाद क्या आ जाना चाहिए, ए बी सी डी, देन ई, और ये क्या हो जाएगा, एफ। तो क्वाड्रेंट निकल आएंगे। क्वाड्रेंट निकल आएंगे। तो अब क्वाड्रेंट की नेमिंग अब बनी, जिसमें इस तरफ की फिगर का डिजाइन क्या है, मर्ज है। नहीं समझे? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फर्स्टली क्या निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ए बी सी ई। तो जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं तो एंगल तो ऑटोमेटिक हमें जनरेट हो गया, बचा रेडियस। सर्किल का रेडियस आपको दिया है फाइनली 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। साथ ही साथ 8 सेंटीमीटर ईच। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर की साइड का कोई रोल ही नहीं है। पहली बात तो स्क्वायर की साइड दी भी नहीं है, कितनी है, दी है सर। क्या दी है स्क्वायर की साइड? स्क्वायर की साइड ही 8 सेंटीमीटर नहीं, हाँ स्क्वायर की साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी। हाँ। और जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। हाँ। तो वो हेल्प कर सकता है हमें थर्ड साइड फाइंड करने में। श्योर कि एरिया ऑफ स्क्वायर की साइड गिवन है यहाँ पे, यस। हाँ बुक में एक तरह से मेंशन किया है, नोट कर लीजिए। बट देखते हैं उसका यूज हम लोग कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है, देखते हैं उसका यूज हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो यूज होने पे क्या मतलब निकला कि हमको फाइनली क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बट क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है एक चीज, द डिजाइन रीजन इन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स, यानी जो क्वाड्रेंट्स है उसमें डिजाइन क्या है, कॉमन है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, जब डिजाइन कॉमन है तो हम फाइनली क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी ई इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, बट थीटा इज 90, 360 and value of pi not given, so 22 by 7 and r is what, 8 into 8 0 0 cancel, 9 1 the 9, 9 4 the 36, 4 1 the 4, 4 2 the 8 simply. Okay, 8 2 the 16, so 22 into 16 by 7, 16 to the 32 की 2 carry 3, 16 to the 32 plus 3 35, 352 by 7, this is the centimeter. Understood? Any doubt? अब यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है उसको ध्यान रखो कि कंडीशन क्या यहाँ पर हमारी निकल सकती है। अब यहाँ पर हम सेमी सर्कल को फोकस करें कि क्वाड्रेंट को फोकस करें, किसको फोकस करें, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यही पर है कि अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं तो किस चीज़ को फोकस करते हैं, यूज योर ब्रेन इन दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करें, क्योंकि ये तो वैल्यू सेफ हो गई, ये डिजाइन का पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किससे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर से। एरिया ऑफ स्क्वायर इन्वॉल्व करेंगे तो ये एम्प्टी स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस है, इसका क्या यूज होगा। मैंने अभी क्या बोला कि पर्टिकुलर किसी एक वर्टिसेस को फोकस करके चलो तो फिगर फुलफिल होगा, और हमने इस, और अगर इस फिगर को बाई हाफ कर दें तो जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट हम इधर करेंगे सेम एक्सपेरिमेंट इधर करेंगे, जो आंसर इसका होगा वही आंसर इसका होगा। तो इसीलिए हमने ए बी सी को ही फोकस किया। तो जब ए बी सी ई लिया तो क्वाड्रेंट बना, दिस इज 90 डिग्री, ए बी सी दिस इज द शेप ऑफ,
अंडरस्टूड। राइट आंसर। इसीलिए यहाँ पर 8 डॉट डॉट लाइन मैंने किया था। तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस इज बी सी, हाइट इज ए बी। ठीक, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आप इस क्वाड्रेंट के सिर्फ इसी फिगर में, तो अगर हम इस चीज का एरिया निकाल रहे हैं तो इस एरिया में इस साइड का, इस फिगर की जो डिजाइन है वो ओवरलैप होकर किसमें आ रही है, इसमें आ रही है। तो हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए फिर बताते हैं कि इसका रोल क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बेस ले लीजिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री, सो बेस BC into AB. Here 1/2 base is also 8 and perpendicular is also 8. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 8 2 स्क्वायर। बात को समझिए। अब देखिए क्या है, अब ये जो क्वाड्रेंट निकला ये एक क्वाड्रेंट निकला, ये जो एरिया निकला एक ट्राइंगल का निकला। यहाँ पर देखा जाए तो दो डिफरेंट क्वाड्रेंट है, दिस एंड दिस। ट्राइंगल भी देखा जाए तो ABC ट्राइंगल, और ABC का और ADC के जो डिजाइन है वो एक दूसरे पे क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। यानी इसकी डिजाइन इस साइड में आ रही है, इसकी डिजाइन इस साइड आ रही है, तभी तो कॉमन लाइन है। तो अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना होगा टोटल, तो हमारे पास दो क्वाड्रेंट 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक, तो इसमें अब क्या करना चाहिए हमको, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो होगा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2 इन द ब्रैकेट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट A B C E माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेटिस्फाइड सब लोग? ठीक, तो इस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हो गया, 2 हमारा मल्टीपल में रहने दीजिए। एरिया ऑफ ABC आपने सक्सेसफुली क्या निकाला है, 352/7 एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 32, 2 in the bracket, taking the LCM 7, so 7 7 cancel out, 352 minus 7 to the 14 की 4 carry 1, 7 3s are 21, 122. So again in the bracket 12 minus 4 means 8, 4 minus 2 means 2, 3 minus 2 means 1, 128/7. Open the bracket, 2 8 are 16 के 6 carry 1, 2 to the 4 1, 5 2 1s are 2, 256/7 एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें डिजाइन भी है, उसमें भी कुछ एम्प्टी स्पेस भी है। यस, तो डिजाइन में क्या है, डिजाइन ये है ना, सारे डिजाइन ये है, एम्प्टी स्पेस ये है ना। नहीं, डिजाइन के अंदर क्या एम्प्टी स्पेस है? नहीं, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये फिगर में जो डिजाइन दी हुई है उसकी बॉर्डर यहाँ पर है, ठीक, तो बॉर्डर के अंदर की जो डिजाइन है वही है। तो खुद आप सोचो कि अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं या इस क्वाड्रेंट को लेते हैं तो इसकी डिजाइन कहाँ जा रही है, इसके पास जा रही है। इसका ट्राइंगल लेते हैं, इसका क्वाड्रेंट लेते हैं, उसकी रिमेनिंग डिजाइन कहाँ जा रही है, इस पे जा रही है। तो डिजाइन पे डिजाइन मर्ज हो रही है। इसी वजह से हमको क्या करना पड़ रहा था कि एक पर्टिकुलर एक एक्सेस का क्वाड्रेंट लिया और एक ही एक्सेस का ट्राइंगल लिया और क्वाड्रेंट से ट्राइंगल को माइनस किया। तो जो एक्सपेरिमेंट इधर किया वही एक्सपेरिमेंट डबल टाइम्स इधर करना चाहिए। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर को फोकस कर लिया आपने, एरिया ऑफ स्क्वायर को फोकस कर लिया तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर करने के लिए आप डायगोनली ब्रेक करोगे, जैसे डायगोनली ब्रेक करोगे तो हमारा स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल के बिहाफ पे 1/2 बेस इनटू हाइट बना है। अंडरस्टूड? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्लियर? इस क्वेश्चन पे देखा जाए तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो नहीं होगा। फिगर का कुछ पोर्शन यहाँ पर क्या है, हिडन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और यहाँ पर ये चीज़ मेमोराइज करिएगा कि 2 से क्यों कर रहे हैं। समझ रहे ना? बट अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इतनी तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके बताया। अगर
स्पीड में ओरल में बता देता तो ये कंफ्यूजन बना रहता, आंसर भी नहीं आता। बट इस क्वेश्चन को 5 मिनट की जगह अगर हम 15 मिनट भी दे देते तो फर्स्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज के बाद से ये रिमेंबर होना चाहिए, आज के बाद से ये डिज़ाइन, ये क्वेश्चन, ये वैल्यूज़ आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए। कभी भी आएगा तो सिंपली आप देखिए, मेंशन था ना, एक मेंशन था ना, यूज़ हुआ, यूज़ हुआ, स्क्वायर से रिलेटेड यूज़ कहाँ हुआ, नहीं हुआ। बट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था रेडियस ऑफ द सर्कल का, उसके भी हाफ पे हुआ। अब ये 8 पे हमारा नजर जाएगी तो हम सीधे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 64। और फिर 64 से वैल्यू को हम माइनस करना स्टार्ट करेंगे। अब 64 से जब वैल्यू को माइनस करना स्टार्ट करेंगे तो आंसर आ पाएगा, किसी कीमत पे नहीं आएगा। तो जहाँ 64 आना था वहाँ आया क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में आया। ध्यान रखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 64/2 का क्या मतलब हुआ, 32। नहीं समझे, समझ गया ना। तो ये बहुत था यहाँ पर कंफ्यूजन कि अगर 64 लेके चलते तो फिर आपको सारी वैल्यू डबल करनी पड़ती, और आपने डायरेक्टली 32 लेके चले और लास्ट से माइनस कर दिया, इस पोर्शन को इस पोर्शन से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 कर दिया। तो मैंने सिर्फ एक कॉमन वर्ड बोला है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पर्टिकुलर किसी एक कॉर्नर को टारगेट लेके चलिए, चाहे बी चाहे डी। That's it. So from my side, exercise 12.3 totally completed. In the next video, in the next class, area, volume and surface means mensuration part will be started. Okay, thank you so much.